अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही शानदार कड़ी पकौड़े की रेसिपी। और कड़ी पकौड़ा किसे नहीं पसंद होता है, ये सबको बेहद पसंद आती है। और आज जो मैं आपके साथ कड़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है और लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाना भी पसंद करते हैं। और इसके साथ जो मैं वड़ी बनाऊंगी कड़ी के साथ साथ, वो भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो इस इंस्टेंट पकौड़े के लिए आपको पूरी वीडियो लाजमी देखना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आपको तुरंत मिल जाए। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आधा कटोरी चने के दाल को 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, और अब ये एकदम अच्छे तरीके से भीग चुका है। और चने के दाल को जब भिगोकर हम कड़ी बनाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार होता है। और हमारी कड़ी जो है वो काफ़ी दानेदार बनती है। और भीगे हुए चने के दाल से जब हम पीस कर कड़ी बनाते हैं तो हमारा कड़ी पकौड़ा जो है टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब हम इसे एक बड़े वाले मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये एकदम स्मूथली अच्छे से पीस जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, अब ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। और अब हम इसे एक बड़े वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और साथ ही में हम इसमें 1.25 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको एकदम से पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है, लेकिन टोटल जो पानी जाएगा वो 1.5 से 2 लीटर इसमें जाएगा। तो बाकी का जो पानी है हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। क्योंकि हम इसमें चने के दाल को पीसकर इस्तेमाल करते हैं तो ये पकते टाइम फूलकर क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि ये हमारी कड़ी जल्दी से गाढ़ी होने लगती है। तो बस अब हम इसे खूब अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई भी तरह के लम्स या फिर गुठलियाँ न रह जाए। और अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें कड़ी को पकाना है। तो आधा कप के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे, और तेल जैसे गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब मेथी दाना। अच्छा, कुछ लोग जो है कड़ी के तड़के में राई, कड़ी पत्ता, जीरा वगैरह भी डालते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस मेथी दाने को पहले अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। कड़ी का जो मखसूस फ्लेवर है वो इसी मेथी दाने से आता है। तो ये मेथी दाना क्रैकल हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट, और इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ इसमें कुछ पाउडर मसाले भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है, जिसमें हमने 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून काली मिर्च का दाना और आधा चम्मच से थोड़ा कम राई दाना ले लेंगे। और सभी चीज़ों को इस तरह से हम बारीक पीस लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे, और 1 टेबल स्पून नमक ले लेंगे। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून रेगुलर मीडियम तीखा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और 3 से 4 मिनट तक इन सारे मसालों को हाई फ्लेम पर भून लेंगे। ये प्रोसेस करने से मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो खूब अच्छे तरह से भुन चुका है। तो अब हमने जो चने के दाल के पेस्ट का घोल बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे, और हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। और इसी के साथ आधा लीटर पानी हम और शामिल कर देंगे। हमने आपसे कहा था ना कि बाकी का जो पानी है हम उसे बाद में शामिल करेंगे। तो इस स्टेज पे आकर आप इसमें पानी शामिल कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कड़ी को पकाना है। तो यहाँ पर हमने कड़ी में इतना ज़्यादा पानी क्यों डाला है, क्योंकि कड़ी को काफ़ी टाइम के लिए पकाया जाता है, ताकि हमने जो दाल के पेस्ट का घोल बनाकर डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए, इसमें कोई भी तरह का कच्चापन न रह जाए, और इसके अंदर जो है एक कड़ी का फ्लेवर पैदा हो। और कड़ी पकाने का जो टाइम है वो आपको 35 से 40 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर आपको इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि जब आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स भी बन सकते हैं और ये नीचे पैन में जल भी सकते हैं। तो इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। तो यहाँ पर हमें पहले इसे हाई फ्लेम पर रखना है, उसके बाद में जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, और इसे आपको 35 से 40 मिनट तक लाजमी पकाना है। कड़ी में पानी इसीलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि कड़ी को पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ताकि दाल का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से पक जाए और उसके अंदर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और धीरे धीरे इसके अंदर का जो पानी है वो भी ड्राई होते रहेगा और कड़ी क्वांटिटी में कम भी होती रहेगी। अच्छा, अब मैं इसमें 2 से 3 पीस खटाई डाल रही हूँ। खटाई डालने से कड़ी में जो है एक खटास आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा।
इससे आपके कढ़ी का जो टेस्ट है वो काफ़ी दुगना हो जाएगा। और अब इसे कंटिन्यू इसी तरह से 35 से 40 मिनट तक चलाते रहेंगे। जब इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसे चलाना थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये देखिए अब इसमें एक उबाल आ चुका है, तो अब इसे चलाना हम थोड़ा सा कम कर देंगे। और अभी भी इसको हम 8 से 10 मिनट तक और पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। आप कढ़ी को जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही अच्छा आपके कढ़ी का टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 8 से 10 मिनट तक इसे और पकाया है और हमारी कढ़ी जो है वो एकदम परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखना है। अब ये जो कढ़ी है हमें इसे पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे गाढ़ा नहीं करना है। क्योंकि अगर ये कढ़ी पतला हो जाएगा तो जो हम पकौड़े डालेंगे वो पकौड़े जो है वो पूरी तरह से कढ़ी का फ्लेवर अपने अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और अगर कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो पकौड़े के अंदर तक ये कढ़ी का टेस्ट जो है वो नहीं जाएगी और हमारा जो कढ़ी है वो इतना मज़ेदार फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। तो बस अब ये खूब अच्छे से पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी परफेक्ट है। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे एक साइड में रख देंगे। और अब कढ़ी में डालने के लिए हम पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अरवी के पत्ते ले लिए हैं और इसे मैंने अच्छे तरह से वॉश कर लिया है और इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। आज मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आलू वड़ी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने पहले ही इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया था। अब हमें इसकी वड़ी बनाने के लिए इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 तरह का दाल 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अब ये एकदम अच्छे तरह से भीग चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं। दालों को हमें भिगोकर पीस के उसके बाद में वड़ी में शामिल करना होता है। तो यहाँ पर हमने जो है 1 कप मसूर दाल लिया हुआ है और 1 कप चना दाल लिया हुआ है और आधा कप हमने यहाँ पर माछ की दाल ली हुई है। ये देखिए आप, बिना छिलके का ये उड़द का दाल होता है, उसे माछ का दाल कहते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और वड़ी बनाने के लिए माछ की दाल जो है वो लाजमी डाला जाता है, क्योंकि जब हम इसे वड़ी में डालते हैं तो वड़ी में एक बाइंडिंग आती है और इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और हाँ, अगर आपको माछ की दाल नहीं मिल रही है तो आप छिलके वाली जो उड़द की दाल आती है वो भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने आधा कप चावल लिया हुआ है, तो इसे भी हमने भिगो के रख दिया था। ये भी भीग चुका है अच्छे से। और इसे जब हम भिगो कर पीस के जब डालते हैं तो वड़ी हमारी जो है काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो ये भी आप ज़रूर डालिएगा। और वड़ी में डालने के लिए हमने यहाँ पर ढेर सारा धनिए के पत्ते काट के लिया है। वड़ी में जब हम धनिए के पत्ते डालते हैं तो वो काफ़ी खुशबूदार बनती है और इससे वड़ी का टेस्ट जो है वो भी दुगना हो जाता है। और ये जो चने का दाल है ये भी काफ़ी अच्छे तरह से भीग चुका है। तो ये देखिए आप। अच्छा, यहाँ पर आप सभी दालों को एक साथ मिक्स करके भिगो कर रख सकते हैं और फिर इसे एक मिक्सी के जार में डालकर एक साथ पीस लें और फिर वड़ी में आप शामिल कर दें। यहाँ पर मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसे अलग अलग भिगो कर रखा था। और अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डालकर बगैर पानी डाले इसे दरदरा पीस लेंगे। बहुत बारीक हमें इसे नहीं पीसना है, बस हम इसे हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे बगैर पानी डाले इस तरह से दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। अगर हम इसमें पानी डालकर पीसेंगे तो ये गीला हो जाएगा और अरवी के पत्तों के साथ जब हम इस मिक्सचर को डालेंगे और इसके साथ जब नमक डालेंगे तो अरवी का पत्ता जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये काफ़ी गीला हो जाएगा और जिस शेप में हम वड़ी बनाने जा रहे हैं वो वड़ी जो है हमारा उस शेप में नहीं बनेगा, ये स्टिक पर से टूट कर गिर जाएगा। तो इसलिए हम इसे बगैर पानी डालकर ही पीसेंगे। तो इसी तरह से हम सभी दालों को पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा दाल जो है पीस कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसी मसाले भी डालेंगे। तो 1 टीस्पून जीरा ले लेंगे और आधा टीस्पून काली मिर्च ले लेंगे, 1 टीस्पून सौंफ ले लेंगे और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, 4 हरी मिर्च ले लेंगे और 5 सूखी हुई लाल मिर्च ले लेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम दरदरा कूट कर इसमें शामिल कर देंगे। जब इस तरह से हम वड़ी में मसाले कूट कर डालते हैं तो हमारे वड़ी का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में सबको बेहद पसंद आएगा। अब वड़ी में अच्छा सा कलर आए इसके लिए मैं यहाँ पर आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून भरकर नमक डाल देंगे। नमक यहाँ पर आप अपने क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब इसमें 1 पिंच मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालेंगे जिससे कि हमारी वड़ी जो है वो फूली फूली बनेगी अंदर से। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर हमने जो धनिया पत्ती काट के रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब मैं एक मीडियम साइज़ के पतले पतले स्लाइसेस में कटे हुए प्याज डाल दूँगी। प्याज ऑप्शनल है मगर डालेंगे आप तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे खूब अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे।
अच्छा, और आपको वड़ी बनाने के लिए कौन से पत्तों का इस्तेमाल करना है तो ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि अरुई का पत्ता जो है वो मार्केट में दो तरह का आता है। एक लाइट ग्रीन कलर का होता है और दूसरा जो है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो वड़ी बनाने के लिए आपको हमेशा डार्क ग्रीन कलर के पत्तों का ही इस्तेमाल करना है। इससे जो आपके गले में ईचिंग और खराश की प्रॉब्लम आती है तो वो कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को खूब अच्छे तरह से मिक्स कर दिया है और अभी हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है वड़ी बनाने के लिए। और आज मैं एकदम इसे अलग तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने जो है एक मार्कर पॉइंट ले लिया है। मार्कर पॉइंट जो है सभी के घरों में होता है, तो आप इस तरह से एक मार्कर पॉइंट ले लीजिए और इसको इस तरह से गोला शेप में बना लीजिए। और अगर आपके पास इस तरह से मार्कर पॉइंट नहीं है तो आप इतना मोटा कोई भी स्टिक ले लीजिएगा और इस तरह से आप गोला शेप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घरों में एक बार आलू वड़ी ज़रूर बनाइएगा। जो लोग वड़ी नहीं खाना पसंद करते हैं वो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी आसान है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में सबको बेहद पसंद आएगा। तो इसी तरह से हम सारे वड़ी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 वड़ी बनाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि इसमें इतना ही जगह था। जितना आपके जाली में जगह हो आप उतना ही बनाइएगा, बाकी का जो है आप उसे बाद में बना लीजिए। तो अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब ये उबल जाएगा उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसे कढ़ी में शामिल करेंगे। जिस टाइम आप छन्नी के ऊपर वड़ी बनाकर रखें तो उससे पहले आप इसे ऑयल से ग्रीस कर लें, ताकि ये जो हमारा वड़ी है वो नीचे से चिपके ना। तो इसे उबलने के लिए मैंने यहाँ पर एक टोप में पहले ही पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। अब हम ये जो जाली का प्लेट है इसके ऊपर रख देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। जब तक कि ये अंदर तक अच्छे से पक नहीं जाएगा तब तक हम इसे पकने देंगे। इसे उबलने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट तक टाइम लग जाएगा और आप इसे बीच बीच में खोलकर चेक करते रहिएगा। तो इसे पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो अब ये हमारा वड़ी जो है ये एकदम परफेक्ट पक चुका है, ये देखने से ही पता चल रहा है। इसे आपको किसी नाइफ़ और स्टिक से चेक कर लेना है। जब आप इसे चेक करेंगे इस तरह से, तो जब आपका नाइफ़ या स्टिक इस तरह से साफ़ सुथरा निकल कर आएगा तो आप समझ लीजिए कि अब ये हमारा वड़ी जो है एकदम परफेक्ट कुक हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे बैचेस को भी स्टीम कर लेंगे। और कढ़ी में डालने से पहले हमें इसे फ्राई करना होगा। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बस आपको इसमें कुछ स्टेप्स और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो इसी तरह से आपका भी गोला कबाब के जैसा आलू वड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे फ्राई करने के लिए हम पहले तवे पर हल्का सा तेल ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ, लेकिन आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस थोड़े से तेल से फ्राई करेंगे तो ये कुरकुरे भी रहेंगे और इसके अंदर तक ज़्यादा तेल भी नहीं जाएगा और ये एकदम बढ़िया टेक्सचर के साथ क्रिस्पी फ्राई भी हो जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर फ्राई करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि ये रेसिपी जो है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये कुछ नया और डिफरेंट तरीके का है। जो वड़ी खाना नहीं पसंद करते हैं वो भी आज से खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है और इसे खाने से आपके गले में खराश और ईचिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जब आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पर हमने इसे खूब अच्छे तरह से क्रिस्पी हो जाने तक उलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। और उधर हमारा दूसरा बैचेस भी तैयार हो गया था, तो इसे भी सेम तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने दूसरे बैचेस को भी इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये लीजिए, अब ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी करारा आलू वड़ी बनकर तैयार है। अब आप इसे चाहे तो सुबह के नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं या फिर छोटी मोटी भूख में शाम के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है, बस आपको इसे बनाने का इरादा करने की देर है। और यहाँ पर हमने कढ़ी को पहले ही अच्छे तरह से पका लिया था। तो अब हमने जितना भी आलू वड़ी को फ्राई किया था वो सारा इसमें डाल देंगे और इसे शामिल करने के बाद हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि कढ़ी को जितना पकाना था हमने पहले ही पका लिया था। और यहाँ पर हमें कढ़ी को इतना पकाना है कि कढ़ी का जो फ्लेवर है वो पकौड़ों के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। तो अब ये हमारा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपका भी एकदम परफेक्ट कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार होगा।
अब हम करी के ऊपर गार्निश करने के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे। आधा टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे। जैसे ये क्रैकल होने लगेगा तो हम इसमें 3 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये जो लाल मिर्च होता है इसमें तीखापन नहीं होता है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। इसको शामिल करने से हमारे कड़ी का कलर जो है वो भी अच्छा हो जाता है और इसका लुक भी अच्छा आएगा। तो बस ये तड़का रेडी हो गया है, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब यह हमारे कड़ी पकौड़े का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं, देखने में ही ये कितना टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहा है। आपको ये देखने में ही पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ज़्यादातर इसे चावल के साथ ही पसंद किया जाता है। लेकिन आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रोटी के साथ भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी कि ये अंदर तक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और हाँ, आपके यहाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे आलू वड़ी ही बोला जाता है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।